हमारे पॉलिटिशियंस इस तरह की स्पीचेस कर रहे हैं, तो वो फिर इसका कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं जी कि इंडियन जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो तो तकरीबन 7.6% पे चल रही है। मतलब ये एक लेवल बन चुका हुआ है। और अगर देखा जाए, जो जिसे कहेंगे ना जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है, जिसे नॉमिनल कहा जाता है, वो तकरीबन 2600-2700 के करीब है। इसी तरह अगर आप देखें कि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5% है। हमारे यहाँ पे 30% इन्फ्लेशन रेट है। 30% से भी ज़्यादा हमारा इन्फ्लेशन रेट है। करंट अकाउंट डेफिसिट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हूँ आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के हालात तो आप जानते हैं। आज के टाइम पाकिस्तान सुपर क्राइसिस से गुजर रहा है। एक छोटे से छोटी इन्वेस्टमेंट के लिए उसको आईएमएफ से पैसा चाहिए होता है। हालांकि अभी तो उनके लिए खुशखबरी आई हुई है कि आईएमएफ ने उनका जो कर्जा सॉरी उनको और लोन की जो एप्लीकेशन उन्होंने लगाई थी उसको मान लिया है। लगभग 110 अरब डॉलर उन्होंने फिर पाकिस्तान के सैंक्शन कर दिए हैं। और साथ में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी अब भारत के चर्चे हो रहे हैं। वहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत आज एक सुपर पावर बनने जा रहा है और पाकिस्तान एक दिवालिया होने की कगार पे खड़ा है। अमूमन हो ही चुका है, क्योंकि सब कुछ तो उनका बिक चुका है, सब कुछ आईएमएफ के हाथ में गिरवी पड़ा है। तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है दोस्तों। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अब पाकिस्तान के अंदर जैसे-जैसे एक पॉलिटिकल अनसर्टेन सिचुएशन जो है, उसको ऑपोजिशन एक्सप्लॉइट कर रही है और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तैसे-तैसे एक जो ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो जो तकरीरें करते हैं, वो वायरल हो रही हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की एक मज़हबी जमात जमीयत उलमा इस्लाम फज़लुर रहमान, उनकी ये जो पार्टी है, उसके सरबराह ने कल एक पार्लियामेंट के अंदर एक स्पीच की और कहा कि भारत जो है वो तो सुपर पावर बनने जा रहा है और हम जो हैं डिफ़ॉल्ट होने के करीब हैं। ये जो लफ्ज़ हैं, ज़ाहिर बात है इसको इंडियन मीडिया और इंडिया बड़ा हाइलाइट कर रहा है कि भई देखो कैसा वक़्त आ गया है कि जो मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुआ था, आज वो खुद मान रहा है कि हम जो हैं वो हार रहे हैं, हम पीछे हैं। अच्छा, जब होता ये है कि जब आप डाटा देखते हैं, जब आप इस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हमारे पॉलिटिशियंस इस तरह की स्पीचेस कर रहे हैं, तो वो फिर इसका कंपैरिज़न करते हैं। वो कहते हैं जी कि इंडियन जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो तो तकरीबन 7.6% पे चल रही है। मतलब ये एक लेवल बन चुका हुआ है। और अगर देखा जाए, जो जिसे कहेंगे ना जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है, जिसे नॉमिनल कहा जाता है, वो तकरीबन 2600-2700 के करीब है। इसी तरह अगर आप देखें कि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5% है। हमारे यहाँ पे 30% इन्फ्लेशन रेट है। 30% से भी ज़्यादा हमारा इन्फ्लेशन रेट है। करंट अकाउंट डेफिसिट आप देख लें भारत का, वो 1.2% है हमारा जो है उसका। अब एक्सपोर्ट देख लें, ठीक है जी, सिर्फ एक क्वार्टर में उनकी जो एक्सपोर्ट है, पहले क्वार्टर जनवरी से मार्च 2024 में, वो $125 बिलियन की एक्सपोर्ट है। आप इमेजिन कर लें, ठीक है। सो इसीलिए दुनिया में 5वें नंबर पे बड़ी इकोनॉमी के तौर पे वो सामने आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये पाकिस्तानी अब करने लग पड़े हैं। उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है। कहाँ पे देखें ना, जीडीपी एक तरफ $3.678 ट्रिलियन की जीडीपी हो, एक तरफ वो कह रहे हैं जी जो जीडीपी है वो 3.8678 ट्रिलियन। डिफरेंट किस्म के डाटा जिस पे आते हैं, इसलिए देयर इज नथिंग, एक कंक्लूजन नहीं है। पाकिस्तान की जीडीपी देख लें आप, वो 325 अरब डॉलर की, 30 अरब डॉलर की है। जीडीपी हमारी पर कैपिटा जो इनकम है वो $1400 है। इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, फिर भी $2500-2600। हम छोटी इकोनॉमी है, लोग भी थोड़े हैं, फिर भी $1400 के करीब जो है वो आप $1450 के करीब है।
सो आप इसको देखें कि जब इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने तो लोग पॉलिटिशियन फिर बोलना शुरू कर देते हैं कि हमारी, और फिर सिर्फ ये चीज़ें नहीं हैं, ये सिर्फ ये वो नहीं है कि जी इन डाटा की वजह से लोग बोल रहे हैं, ठीक है? लोग और चीज़ों से भी बोलते हैं। अब लोगों ने इसलिए भी बोलना शुरू कर दिया बिकॉज़ एक पॉलिटिकल अनसर्टेन सिचुएशन है। अब पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि ये जो पार्लियामेंट है, इज़ दिस पार्लियामेंट has this parliament really been elected by the people, or the unelected forces have come up and they have brought all these people? अब ये क्वेश्चंस हैं जिनको बड़े पैमाने पे डिस्कस किया जा रहा है। आप देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान गो के उनका मसला ये है कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट से मदद चाहते थे, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको इग्नोर किया है, ठीक है जी। और वो सीटें नहीं जीत सके। अगर वो थोड़ी सी ज़्यादा सीटें जीत लेते तो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद वो बोलते ही ना। हमारे यहाँ ये तासुर है। सो हर पॉलिटिशियन जो के पॉलिटिकली रेलिवेंट नहीं है, वो एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कहता है। कोई पॉलिटिशियन ये नहीं कहता कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। हर कोई ये कहता है कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल हो, लेकिन वो हमें लाने में हो। ये जो रोल है, क्या इंडिया के अंदर भी ये बातें की जा रही हैं? उनके अंदर 50,000 और किस्म के मसले हैं, उनकी पार्लियामेंट के अंदर, उनकी डेमोक्रेसी के अंदर। हम देखते हैं कि किस तरह वहाँ पे भी हुकूमतें जो हैं वो लोगों को अपनी मर्जी का नैरेटिव दिखाती हैं। मीडिया मैनेज किया जाता है, कहा जाता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो बिल्कुल ही अब उसकी तो वैल्यू ही कोई नहीं रह गई। ये अब इंडिया के लोग ही ये कहते हैं कि जो इंटरनल मीडिया है उसकी वो वैलिडिटी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, ठीक है जी। सो ये फैक्टर्स जो हैं दे आर देयर, ठीक है। सो हमारे यहाँ मौलाना फजलुर रहमान को इतराज ये नहीं है कि आप नवाज शरीफ को और क्यों लेके आए हैं या फलां पार्टी को क्यों लेके आए हैं। उनको इतराज ये है कि हमें लाया जाए, ठीक है जी। अब वो इतराज ये है कि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार जो है वो हमें लाने में हो। मैं तो शुरू से एक चीज जो है उसका शोर डाल रहा हूँ। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, जितनी मेरी एक कॉमन सेंस है, जो चीज़ों को मैं रीड करता हूँ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर किरदार होना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ अवाम का होना चाहिए। लेकिन ये हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, ये क्या करते हैं कि ये हेल्प मांगते हैं। इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, लेकिन वो हेल्प एक चीज की मांग रहा है कि मैंने फौज से बात करनी है। वो ये नहीं कहता कि मैंने सियासतदानों से बात करनी है। मैं तो इस चीज को, जिसे आप कहेंगे ना, मेरी तो ये चीज समझ से बाहर है कि आप बात किससे करना चाहते हैं। हमारे सियासतदान एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, वो फौज से बात करना चाहते हैं, वो जुडिशरी से बात करना चाहते हैं। तो हम इंडिया के अंदर कम से कम ये तो नहीं है। वहां पे सियासतदान मैदान में है, खाड़े में है। राहुल गांधी का और नरेंद्र मोदी की आपस में 50,000 किस्म के मसले हैं कि राहुल गांधी को जेल भेजा गया, उसको उससे घर छीन लिया गया, जो आजकल वहां पे वो कांग्रेस पार्टी बोल रही है। लेकिन वहां पे फौज का तो उस तरह किरदार की बात नहीं हो रही। वो ये थोड़ी एक दूसरे को कहते हैं कि जी हाँ हमें फौज पावर में लेके आए। वो ऐसे थोड़ी कहते हैं। वो तो अपनी बात करते हैं कि हाँ जी हमें अवाम की ताकत से पावर में आना है, ठीक है जी। हमें अवाम की ताकत से पावर में आना है, ये क्वेश्चन है। हमें इस चीज का जवाब देने की जरूरत है कि हम कब ये कहेंगे कि अवाम जो है उसकी वैल्यू है या उसकी क्रेडिबिलिटी है या अवाम का एक उसके वोट की ताकत है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह रही, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पे कमेंट नहीं कर रही। सारे के सारे लोग एक ही कमेंट कर रहे हैं और फिर वो जारी बात है इंडिया का डिस्कस करते हैं कि जी देखिए इंडिया सुपर पावर बन गया जी, उनकी इकोनॉमी कितनी है जी, आज उनके साथ सारे बैठने को तैयार हैं।
वो सारे उनके साथ बैठने को तैयार हैं। हमारा वज़ीर-ए-आज़म जाता जिथे जांदा कहंदा पाइन में से ते सैलाब आ गया सी ते रुड़ गया सां, फ्लड डैमेज एंड इकोनॉमिक लॉसेस। हमने वो सैलाब का जो है ना, हमें तो ये चीज़ें डिस्कस लोगों से जाके तरले मिन्नतें माफ़ियाँ माँगते हैं, हमें इस चीज़ के पैसे दे दो, इस चीज़ के पैसे दे दो। हमें एक दफ़ा एक बड़ा मैं सीनियर शख्स से मिला, तो उन्होंने कहा जब हम जाके पैसे माँगते हैं बड़ी शर्म आती है। भाई क्वेश्चन ये है कि आप जाके जब पैसे माँगते हैं तो बड़ी शर्म आती है, तो आप जब वापस आते हैं पैसे माँग के तो आप कितनी कोशिश करते हैं कि वो जो एलीट का जो हमारी ब्यूरोक्रेसी का हमारे लोगों का स्टाइल है उसके अंदर जो है वो नॉर्मल तरीके से लोगों को महसूस किया जाए कि आपके नाम पे जो पैसे बाहर से लेके आए हैं उसका हम ज़िया नहीं करेंगे, उसको ज़ाया नहीं कर रहे। इसमें कितनी कोशिश करते हैं। ये तो ज़रूर कहते हैं कि पाएँ सानू बड़ी शर्म आउंदी है। अभी उसके लिए ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज के लिए तो आप जाके दुनिया से माँगते हैं कि साडे हालात बड़े खराब ने, साडे फ्लड आ जाने ने क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास कोई स्टेट ऑफ द आर्ट दुनिया में ऐसा कोई सेंटर नहीं है। क्या हमको ऐसा सेंटर ही माँग लेते दुनिया से कि भाई हमारे यहाँ आके स्टडी करो? सो एजुकेशन पे देख लें, हेल्थ पे देख लें, ये इन सारे एरियाज़ में देख लें। आज भी पाकिस्तान के जो 2 एरियाज़ हैं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, दे आर नॉर्मली कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन। द पीपल इन पंजाब एंड सिंध दे डोंट लाइक टू गो इन दोज़ एरियाज़। उसकी सिंपल रीज़न है कि बिकॉज़ वो समझते हैं कि यार वहाँ पे जाएँगे तो पता नहीं क्या हो जाना है। वो समझते हैं तो दोस्तों देखा आपने पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं। पाकिस्तान में अब फ़िलहाल तो चलो आईएमएफ ने फिर से एक बार उनका लोन सैंक्शन कर दिया, लेकिन उसको चुकाने के लिए अभी तक नई सरकार जैसे कि अभी बनते ही दूसरी बार ये लोन लिया गया है, तो अब इसको चुकाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। पाकिस्तान का उसकी तरफ में कोई रुख भी नहीं है, सिर्फ पैसा लेना का रुख है और देने का तो इनका मन होता भी नहीं है। तो इसके लिए तो खैर इन्होंने कोई नया प्रोपेगेंडा सोच भी रखा होगा कि नए देने के लिए कुछ ना कुछ इन्होंने नई चीज़ ये या नई चाल ये चल ही देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं नई न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।